अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम डाउट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से हर साल अनाउंस होता है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें मास्टर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एमफिल और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है और उनके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और साथ आपने डाउट स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो आपने अपलोड करना है। उसके अलावा इसकी जो डेडलाइन है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग डिफरेंट है, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे या जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से इसकी डेडलाइंस हैं। तो डेडलाइंस किस तरह देखनी है वो तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और मेन चीज़ जो इसकी है, जो इस लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यानी आइलेट्स टोफल वगैरह है तो आप इंग्लिश कोर्स मतलब यानी इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रख सकते हैं। अगर आपके पास ये प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट नहीं है और यानी आइलेट्स और टोफल नहीं है तो आप जर्मन लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ पर 6 मंथ जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, जो इस स्कॉलरशिप के अंडर ही आपको करवाएंगे। उसके अलावा इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसका अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अलावा इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम दाद स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये उनकी मेन वेबसाइट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ओवरव्यू चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव विथ इस डेवलपमेंट, ये फलां ये चीज़ें सारी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद हु कैन अप्लाई, सबसे मेन चीज़ है हु कैन अप्लाई, ग्रेजुएट विथ एट लीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि जिन्होंने बीएस या ग्रेजुएट जो हो चुके हैं और इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और उनके पास 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यानी जैसे इन्होंने अगर बीएस किया हुआ या 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, उसके बाद उनके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, किसी भी इदारे का किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज जिन्होंने दी, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो जो इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आ गए हैं। इनमें सारे रीजन अलग अलग हैं, जैसे साउथ अमेरिका, एशिया, साउथ सेंट्रल एशिया, इसमें अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ताजिकिस्तान, ये सारे आ रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, ये सारे इस स्कॉलरशिप के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी कि आपका कंट्री स्कॉलरशिप के अंदर है, तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट कैन बी फंडेड। इंडिविजुअल स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन जर्मनी आर लिस्टेड। ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेडलाइन है और उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से स्कूल इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये सारी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डेडलाइंस अलग हैं। तो जैसे हम चेक करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स ने मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। तो इसमें चेक करते हैं, इंस्टीट्यूट है ये HTW बर्लिन में। इंग्लिश इसमें जो आपका बोर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा। डिग्री MA के लिए अप्लाई कर सकते हैं 17 मंथ के लिए। अगर आप जो डॉट स्कॉलरशिप के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी 31 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है, नवंबर 2021, ठीक है। और उसी तरह अगर स्मॉल इंटरप्राइजेज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग
तो इसमें अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मार्च 2022, और अगर डॉट स्कॉलरशिप के ज़रिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, इसी तरह आप सारे अपने जिस भी सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उस स्कूल को चेक कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, जो जो डिपार्टमेंट आपका अवेलेबल है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के तरीके मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं बाकी डिटेल्स। ड्यूरेशन ऑफ फंडिंग 12 to 42 मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्टडी प्रोग्राम। जो आपको फंडिंग की जाएगी, जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आपका कितने अरसे का प्रोग्राम है। ठीक है, वैल्यू डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक लेवल, मंथली पेमेंट ऑफ 861 यूरोज फॉर ग्रेजुएट एंड 1200 यूरोज फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट्स। ये आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके अलावा पेमेंट टूवेल्थ हेल्थ एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर, ये भी पेमेंट आपको की जाएगी। ट्रेवल अलाउंस दिए जाएंगे अनलेस दीज एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय द होम कंट्री और अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस scholarship holder may receive the following additional benefits: monthly rent subsidy, monthly allowance for accompanying members of family। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए कैंडिडेट फुलफिल द नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड कैन एक्सपेक्टेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट स्टडी प्रोग्राम इन जर्मनी above the average result for first academic exam, top performance third language skill। Candidate have bachelor degrees, usually 4-year course in a appropriate subject. Candidate have least 2-year professional experience। ठीक है, candidate can prove their motivation as development related with and with expected to take on social responsibility and initiate and support process of change in their personal and professional environment after their training scholarship। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स ओपन हो गई हैं। व्हाट रिक्वायरमेंट्स मस्ट मीट द टिपिकल स्कॉलरशिप होल्डर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने पढ़नी है। वर्क आइदर फॉर पब्लिक अथॉरिटी, अ स्टेट, प्राइवेट कंपनी, डेवलपमेंट कंट्री एंड सच एज इंगेज इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। कुछ भी मीन्स ये हो गया कि आपके पास कुछ भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 ईयर का। होल्ड बैचलर डिग्री नॉर्मल 4 ईयर इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी आपके पास BS 4 ईयर या बैचलर डिग्री 4 ईयर की होनी चाहिए जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड में। has complete an academic degree with far above average result, upper third, and the least 2 year of related professional experience after the first degree bachelor at the time of application। उसके अलावा है his her academic degree should normally not be more than 6 year old। आपकी बैचलर की डिग्री जो है वो 6 ईयर से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी आपने बैचलर किया उसके बाद आपने 6 ईयर कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन हु हैव बीन रेजिडेंस इन जर्मनी फॉर लॉन्गर देन 15 मंथ एट द एप्लीकेशन डेडलाइन कैन नॉट बी कंसिडर। अच्छा, ये आपके लिए नहीं, ये जर्मनी के लिए। अच्छा, लैंग्वेज के फॉर द स्टडी कोर्स इन जर्मन, अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं यानी जर्मन लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप इंक्लूड्स द प्रोपर्टी 6 मंथ जर्मन लैंग्वेज कोर्स इन जर्मनी। तो जर्मनी में यही स्कॉलरशिप, इसी स्कॉलरशिप के अंडर आपने 6 मंथ लैंग्वेज कोर्स करना है। ठीक है, उसके अलावा जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास आईलेट्स के 6 बैंड सर्टिफिकेट और टोफेल के 550 पेपर बेस्ड यानी 213 कंप्यूटर बेस्ड और 80 इंटरनेट बेस्ड स्कोर होने चाहिए। तो जिनके पास आईलेट्स टोफल वगैरह हैं तो वो इंग्लिश कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिनके पास आईलेट्स टोफल या कोई अदर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जर्मन लैंग्वेज में अप्लाई कर लें और वहाँ पे आपके 6 मंथ एक्स्ट्रा लगेंगे जिसमें आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स सीखना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है स्कॉलरशिप की, हर बंदा इजीली अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। Equipment application have who save receipt directly
अगर आप डॉट स्कॉलरशिप के ऑफिस या इनकी तरफ डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे या कोई भी एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में। डॉट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आपने यूनिवर्सिटी भेजना है, यूनिवर्सिटी अपने तरीके से फिर डॉट स्कॉलरशिप की ऑफिस या उनकी तरफ भेजेगी। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले है साइन डॉट स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो आपने साइन करके करंट डेट के साथ आपने सबमिट करना है। तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास डायरेक्ट डॉट स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा। ये डॉट स्कॉलरशिप का फॉर्म है, इसे आपने फिल करना है। कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। पीडीएफ रीडर या पीडीएफ कोई भी पीडीएफ पड़ा है तो आप इसे इजीली एडिट कर सकते हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है और अपना नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है। इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर किस उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये जर्मन लैंग्वेज में, आपने इसे नहीं रीड करना, आपने ये वाला रीड करना है। रिसर्च ग्रांट फॉर, ये आपके सामने जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये चीज़ हमें पढ़नी भी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर है, यानी आप किस डिग्री के लिए, किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। टेक वन पैराग्राफ प्रोग्राम ओनली, तो आपने यहाँ से कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपका प्रोग्राम नहीं है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप मेरे ख्याल से ग्रेजुएट के लिए करना चाह रहे हैं, मास्टर के लिए, तो ये यहाँ पे सारे आ रहे हैं। अगर नहीं डॉक्टर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह आपने तरतीब वाइज, आसान फॉर्म है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली हर बंदा फिल कर सकता है इसे। तो आपने यहाँ पे सारा फॉर्म फिल करना है जिस तरह बाकी स्कॉलरशिप्स के फॉर्म होते हैं, इसमें भी वही चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं। इसे फिल करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका क्या करना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। पर्सनली साइंड सीवी प्लीज द सैंपल यूरोपास फ्रॉम, तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि आपने एक सीवी बनानी है यूरोपास में। ये लिंक दिया हुआ है, आपने जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने लॉग इन टू यूरोपास करना है और उसके अलावा क्रिएट सीवी करके आपने यहाँ पे अपनी सीवी क्रिएट करनी है और उसे सेव कर देनी है। अब आपके पास दो चीज़ें सेव हो गई हैं, एक आपके पास दाद स्कॉलरशिप का फॉर्म सेव हो गया है और दूसरी आपकी सीवी सेव हो गई है। ये दो चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने और क्या जमा करना है। पर्सनली साइन लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपने एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है, यानी आप कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक ही मोटिवेशन लेटर लिखना है तीनों के लिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना, पर्सनली साइन लेटर ऑफ मोटिवेशन विद रेफरेंस टू करंट ऑक्यूपेशन चॉइस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 पेजेस मैक्सिमम विद करंट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने एक मोटिवेशन लेटर लिखना है, यानी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, ठीक है। अपना करंट ऑक्यूपेशन, अपना बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड और चॉइस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपने इस इदारे को क्यों चूज़ किया, और जैसे लिखते हैं कि भाई मेरा आगे चल के गोल क्या है, मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे इससे क्या फ़ायदा है, मेरे कंट्री को क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आपने उस मोटिवेशन लेटर में कवर करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, व्हेन अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मैक्सिमम 3 कोर्सेज, 3 कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, वो मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ साथ साथ। तो you have to submit one motivation letter explaining why you are applying for these specific course and why you choose that priority, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, यानी आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए जो मस्ट बी लेटर हेड पे हो, सिग्नेचर हो, ऑफिशियल स्टेप उसके ऊपर हो और करंट डेट हो, ठीक है। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर जो आपके जो 2 ईयर एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड किया हुआ है, जो आपसे मांगा हुआ है, तो आपने उसका 2 ईयर जो है सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश आइलेट्स और टॉफल, नॉट द इंस्टीट्यूशनल टॉफल इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। जर्मन रिक्वायर्ड फॉर कोर्स स्टार्ट इन जर्मन, तो जो जर्मन में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जर्मन की ये मांग रहे हैं, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये स्कॉलरशिप के अंडर आपको 6 मंथ का कोर्स करवाएंगे। उसके बाद एकेडमिक्स डिग्रीज
सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इज नेसेसरी। अगर इंग्लिश के अलावा किसी और ज़बान में है तो आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड ग्रेडिंग स्केल, तो ग्रेडिंग स्केल उसके साथ होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाइना वालों के लिए है जो APA सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास थी रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको बता दिया है कि डॉट स्कॉलरशिप फॉर्म आपने कहाँ से लेना है और उसे कैसे फिल करना है। CV कहाँ से लेनी है, कैसे बनानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मोटिवेशन लेटर, आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर इंग्लिश में IELTS टॉफिल है तो ठीक, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो जो आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन, तो डेडलाइन मैंने आपको बता दिया है कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करती है, अलग अलग है। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह अलग है, फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हर यूनिवर्सिटीज़ की हर सब्जेक्ट की डेडलाइंस अलग अलग हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसकी डेडलाइन देख लें। तकरीबन तमाम फील्ड की डेडलाइंस अभी रहती हैं, एक्सपायर नहीं हुई हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपने 3 स्कॉलरशिप यानी 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। उसके बाद हम चल के देखते हैं आगे हमारे पास क्या है कि हमने अप्लाई, ये चीज़ें हो गई, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ इन एक्वेटिक ट्रॉपिक इकोलॉजी। तो हम इस पे से ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो गई है। एप्लीकेशन एडमिशन, प्लीज़ गो टू इंग्लिश पेज, प्लीज़ स्विच टू इंग्लिश। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन एंड एडमिशन, ये वाला पोर्टल ओपन हो चुका है। अब अगर आपने रेगुलर एडमिशन करना है तो यहाँ से विदाउट स्कॉलरशिप है ये, और एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डॉट स्कॉलरशिप, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डॉट स्कॉलरशिप, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मोर पे क्लिक करके आप इजीली कंप्लीट पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं इसे स्किप करता जा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन इंक्लूड डॉट स्कॉलरशिप पे क्लिक किया तो ये सामने आपके सामने यूनिवर्सिटी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉट स्कॉलरशिप के अंडर इस यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन की, तो ये आपके सामने ओपन हो गई हैं। आपने इसे 1 बाय 1 रीड करना है। प्रेपरेटरी जर्मन लैंग्वेज कोर्स, ये सारी चीज़ें, प्रिडिक्शन, इसमें कितने एक्सपीरियंस चाहिए, कितने स्कोर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, अप्लाई फॉर डॉट स्कॉलरशिप, उसको सारी तरीका आपको बताया हुआ है। तो जो मैंने तरीका बताया ये देखें वही है। डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जिस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने तकरीबन सारा रीड करना है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लेआउट अलग होगा, तो मैं आपको फुल कंप्लीट अप्लाई करके नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए बताऊंगा तो उसमें तकरीबन 50+ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो मैं आपको सब के लिए अप्लाई एक एक करके नहीं बता सकता, तो उस तरह बहुत लंबी वीडियो बन रही है। तो आपने क्या करना है कि बस जैसे ही आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट पर, जैसे देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से MA डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, MA है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है ये इतने मंथ है और ये इसकी डेडलाइन है। तो ये सारे दिए हुए हैं, आपने किसी एक पे क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको मेन वेबसाइट पर लेके जाएगा। आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, बस मेन वेबसाइट पे, वहाँ पे या एडमिशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, यहाँ या वहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन एडमिशन या अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो आपने वहाँ से साइन इन करना है और डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है तो यहाँ पे इनको पोर्टल का लिंक दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। उससे पहले आप देख लें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन, कुरिकुलम विटाए, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट ऑफ BSc डिग्री, एकेडमिक्स, लेटर ऑफ रेफरेंस, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, डॉट स्कॉलरशिप फॉर्म, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। सबमिशन है द ऑनली रिक्वेस्ट पेपर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, तो ये सारा उन्होंने आपने सारी चीज़ें रीड कर देनी है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल दिया हुआ था आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाए। वेलकम टू मास्टर पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन,
ये आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी हुई हैं आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आपने मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन लेना है, मास्टर ऑफ लॉ में लेना है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो ये यहाँ 3 फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी में। आपने किसी एक पे क्लिक करना है। जैसे मेरा मास्टर ऑफ साइंस है, मैंने मास्टर ऑफ साइंस सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्सेज ऑफर्ड। यहाँ से आप ऑफर्ड कोर्सेज देख सकते हैं, एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड, यस, डेडलाइन वगैरह, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने जो वेबसाइट है जिस पे अप्लाई करना है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने यहाँ से देखें एप्लीकेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन। तो अभी तक हमने इनकी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट, प्लीज फिल इन द फॉलोइंग फील्ड, मैंडेटरी फील्ड आर मार्क स्टेरिक, जो जिनके साथ स्टेरिक लगे हुए तो आपने मस्ट फिल करनी है। तो यहाँ से आपने मिस्टर मिसेज जो भी है आप सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अच्छा, बर्थ नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, ईमेल, रिटाइप ईमेल करेंगे आप। तो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपकी मेल के ज़रिए भेज दिया जाएगा। जो आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड में पुट करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मेल के ज़रिए भेज देंगे, तो आपने यहाँ पे पुट करके साइन इन करना है और आगे उसी तरह 1 बाय 1 स्टेप से आपने अप्लाई करना है। अब बात आती है कि जो डॉट स्कॉलरशिप है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने उस सेक्शन में अपलोड करने हैं। और इसी तरह आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तीनों के साथ आपने मोटिवेशन लेटर और डॉट स्कॉलरशिप का फॉर्म एक ही अपलोड करना है। यानी कि आप जो आपने एक दफ़ा डॉट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया है और मोटिवेशन लेटर बना दिया है, तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आप उसमें से 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने उनके साथ सेम फॉर्म अटैच करना है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो वो आपको डॉट स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, मेन पोर्टल, वो आपको उसका लिंक भेजेंगे। तो आपने उसके बाद फिर डॉट स्कॉलरशिप के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर इस दौरान किसी को किसी चीज़ की कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बर वक्त कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।